जो हमारी ये बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है। कोविड में आप सब जानते हैं कि पूरे जम्मू रीजन की जितनी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन्होंने अपना रोल बखूबी निभाने की कोशिश की है। कोई भी काम करते करते गलतियों की गुंजाइश भी रहती है और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की भी, लेकिन हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दिन प्रतिदिन प्रगति मोड पर है और स्वास्थ्य सेवाएं अपनी बिल्कुल उम्दा तरीके से देना चाहती है। आज जो हमारी बहुत बड़ी चुनौती है वो डेंगू है जम्मू में, और पिछले हफ्ते में हमने रियलाइज किया कि डेंगू का एक अपवर्ड ट्रेंड है, यानी केसेस पॉजिटिविटी के हिसाब से भी बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादा टेस्ट हमारे जितने फीवर लाइक इलनेसेस में हम जो टेस्ट करते हैं डेंगू का, बहुत ज्यादा हमारे मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं फीवर की। तो दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। ऐसे ही एडल्ट पॉपुलेशन में भी 50 से 60 एडमिशंस रोज हो रही हैं। और मुझे ये आपको बताना जरूरी है कि 5 डेथ्स हुई हैं अभी तक डेंगू की, वो एडल्ट पॉपुलेशन में हुई हैं। हर डेथ को ऑडिट किया जाता है ये समझने के लिए कि किस वजह से डेथ हुई, क्या ऐसा कोई करेक्टेबल रीजन तो नहीं है कि जो हमारी व्यवस्थाओं में होना चाहिए। तो ये समझ में आया कि वो 5 के 5 मरीज पेरिफ्री से बिल्कुल टर्मिनल स्टेजेस में हमारे पास रेफर हुए। डेथ्स यहाँ हुई, लेकिन लकीली यहाँ दाखिल होने वाला कोई भी मरीज अच्छी तरह सबकी मैनेजमेंट हो सकी है और यहाँ पे कोई ऐसी डेथ नहीं हुई है। वो जो मरीज थे वो लेट रिपोर्ट हुए, मल्टी ऑर्गन फेलियर में थे, शॉक में थे। डेंगू जो है एक रूटीन सीजनल फीवर लेके समझ के भी चल सकते हैं आप। 2011 से जम्मू में हमारे ये डेंगू की एपिडेमिक्स आई हैं और 2013 में एक बहुत बड़ी एपिडेमिक हुई थी। उसके बाद ये दूसरी बहुत बड़ी एपिडेमिक है जो काफी ज्यादा डायमेंशंस एक्वायर कर रही है। तो इसके लिए कल हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ी मीटिंग में बिल्कुल ये फीडबैक्स भी लिए और टेक्निकल सजेशंस भी ली ताकि कहीं कोई कमी ना रह जाए। आज की डेंगू की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सारे मीडिया पर्सनल और डिफरेंट मीडिया हाउसेज ने अपना कीमती वक्त निकालकर कोविड की तरह जैसे आप अच्छा काम कर रहे थे, आपने फिर जिम्मेवारी समझकर हमारे इंस्टीट्यूशन के खुद से भी दरवाजे खटखटाए और जनता और हमारे बीच में जो एक लिंक है वो आपके थ्रू ही रहता है, एक बहुत इफेक्टिव लिंक रहता है। तो आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम पब्लिक पार्टिसिपेशन, जब तक ना पब्लिक का हर सदस्य हमारे साथ जुड़ जाए डेंगू एपिडेमिक कंट्रोल नहीं हो सकती। तो जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम जानते हैं कि डेंगू हो ही क्यों, पहले प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, और अवेयरनेस इज की टू ऑल प्रिवेंशंस। आपको पहले जागरूकता तो होनी चाहिए कि प्रिवेंशन करें तो करें क्या। तो ये अवेयरनेस के लिए आज हम ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है। हर व्यक्ति हमारे साथ जुड़ जाए। अब जुड़ने में क्या करना है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है, वेक्टर एडिस इजिप्शियाई मॉस्किटो है, और ये मच्छर का व्यवहार जो मलेरिया करने वाले मच्छर से थोड़ा अलग है। जैसे मलेरिया का मच्छर नॉक्टर्नल बिहेवियर का था, रात भर काटता रहता था, ये मच्छर डॉन और डस्क, जब सुबह हो रही है उसके 2-3 घंटे बाद तक और जब शाम ढल रही है उस टाइम एक्टिव होता है एडिस इजिप्शियाई। अब हम इस चीज में नहीं जाएंगे इन गहराइयों में। हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी मच्छर हमारे वातावरण में पैदा ही ना हो। उसके लिए खासकर एडिस इजिप्शियाई के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि म्युनिसिपल कारपोरेशन बेशक अपना दायित्व पूरी तरह निभा रही है, नालियां साफ सफाई सारी कवर हो रही है, हमारी फॉगिंग हो रही है, लेकिन वो हमारी बालकनीज में, हमारे घर के अंदर, हमारी छत पे जो कर्मचारी है वो नहीं पहुंच सकते। और हर व्यक्ति अगर अपने आज यहाँ से एक कैंपेन शुरू कर लेता है, एक हफ्ता जैसे दिवाली की साफ सफाइयां हो रही हैं, हर सदस्य घर का जिम्मेवारी से अपनी छत पर जाए, अपनी बालकनीज में जाए, वहां पे कोई भी छोटा मोटा वाटर कलेक्शन जिसमें कोई प्लांटर्स सजावट के लिए लगाए हैं, पक्षियों के पानी पीने के कोई बाउल्स हैं, कोई अबेंडेंड कोई खिलौने, कोई टायर, कोई टूटे फूटे डिब्बे पड़े हैं और हम भूल गए हैं, छोटा छोटा वाटर कलेक्शन जो उसमें है
उसमें ये मच्छर के लार्वे आपको नजर आएंगे। कहीं भी कोई कलेक्शन पानी की है उसको डिब्बों को बिल्कुल खाली कर देना चाहिए। और वैसे भी जैसे पक्षियों के पानी पीने के कटोरे हैं तो हफ्ते में एक बार स्क्रब करके उनका अच्छे से तला साफ करके उल्टा मार के फिर से भरना चाहिए, क्योंकि मच्छर के जो अंडे हैं उनमें वायरस रहता है और वो नीचे पड़े रहते हैं और जैसे ही पानी फिर से डालो फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक तो है कि मच्छर को पैदा होने ही मत दें। जैसे आपने देखा इस बार सरवाल में, रिहाड़ी में, जानीपुर में, पलोड़ा में हम देख रहे हैं ज्यादा क्लस्टरिंग है। पिछली जो बड़ी एपिडेमिक थी उसमें क्लस्टरिंग मैनिफेस्ट ही ना करें सिम्टम, लेकिन कुछ परसेंट जो है जिनमें कोमॉर्बिडिटी प्रेजेंट हो या इम्यून स्टेटस कम हो तो वो पेशेंट जो है उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो उनके लिए यही संदेश है कि अगर कोई भी डेंगू के साइन एंड सिम्टम है, जैसे बुखार है, लिथार्जी है या आंख के पीछे पेन जिसको रेट्रोऑर्बिटल पेन कहते हैं, ऐसे सिम्टम्स हैं तो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे वो अपना रास्ता कायम करें और डॉक्टर साहब से सलाह लें, और अगर जरूरत हो तो रेफरल की जरूरत भी हो। कुछ जानकारी मैं देना चाहूंगी। अगर किसी को डेंगू हो जाता है, बुखार है और टेस्ट में है कि वो उसकी वजह डेंगू है, तो कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी व्यवस्थाएं पूरी हैं। हमारे बहुत कम लोगों को कई बार प्लेटलेट्स कॉल करते हैं तो हमारे यहाँ प्लेटलेट्स की कोई कमी नहीं है। हमारी ब्लड सेंटर सर्विसेज बिल्कुल फुली एक्टिवेटेड है। लेकिन हर वायरल इन्फेक्शन में जो एक जनरल जानकारी जो हम कोविड के वक्त भी देते थे कि एंग्जाइटी या का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अपनी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन पे, अपने सिस्टम पे भरोसा रखिए। हर बुखार में आपको आराम की जरूरत होती है। आराम से मैं हमेशा कहती हूँ कि फिजिकल तो आप रेस्ट करते हैं कि आप सो रहे हैं, काम नहीं कर रहे, मेंटली भी रिलैक्स रहिए, बिल्कुल भरोसा रखिए सिस्टम पे। और रेस्ट एंड हाइड्रेशन, खूब पानी, तरल पदार्थ, शिकंजवी, नारियल पानी, सूप्स पीते रहिए, फल खाइए। और कोई डेंगू अगर हो भी जाता है तो रिकवरी बिल्कुल निश्चित ही होती है। कोई ये जो अभी हमने देखा जो डेथ्स हुई भी हैं वो पेशेंट की अपनी या उसके अटेंडेंट्स की या वो कहीं दूर दराज लेट रिपोर्टिंग की वजह से हुई है, जब उन्होंने डिजीज को काफी बढ़ावा हो चुका था किन्हीं वजहों से। नहीं तो हम जानते हैं कि डेंगू में बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ केसेस में डेंगू शॉक सिंड्रोम, शॉक में चले जाता है मरीज। जो मरीज टाइम पे हमारे पास रिपोर्ट करते हैं तो शॉक को ट्रीट कर लिया जाता है, संभाल लिया जाता है। ऐसे ही डेंगू हेमरेजिक, यानी आप देखते रहना कि कहीं से ब्लीडिंग तो शुरू हुई, नाक, मुंह या कहीं बॉडी पे ऐसे निशान पड़ने शुरू हो गए, प्लेटलेट्स फॉल कर रहे हैं, तो ब्लीडिंग टेंडेंसीज रहती हैं, वो भी संभाल लिया जाता है। अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने सिस्टम पे भरोसा रखिए और अपना योगदान अच्छे से दीजिए। तो मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ कि आपका ये जम्मू है डेंगू मुक्त रह सकता है आने वाले सालों में, अगर हम मच्छर को पैदा ही ना होने। ठीक है।